आप मुझे ये बताएं कि कश्मीर में से क्या पैदा होता है, आप बताएं। कश्मीर में से पानी, देखिए पानी आता क्या है अर्निंग तो है? बिजली वो कहते हैं कि हमारे पानी से पैदा बिजली में तो आपने सब्सिडी दे दी, ठीक हो गया। ठीक है ना, इसके और ये अलावा उनका हक था, दे दिया आपने। इसमें भी आपको इतराज है कि उसको क्यों सस्ती दी है? नहीं नहीं, मुझे तो नहीं इतराज। कर रहे हैं ना आप लोग इतराज। मीडिया वाले यही तो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, अच्छा, लोगों को यही तो उकसाया जा रहा है दूसरे सूबों में कि आप लोग भी बाहर निकलो सड़कों पे, बिजली सस्ती करवाओ। ही नहीं है कि इंडिया तो चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान सुरखरू हो। अच्छा, वो तो कोई ना कोई प्रोपेगेंडा हमारे लिए, हमारे खिलाफ करता ही तो रहता है। हम उसके प्रोपेगेंडा में ना आए, बात है मतलब। लेकिन क्या करे, उनके एजेंट ही इतने हैं, वो रकम ही इतनी फेंक रहा है, डॉलरों में रकम दे रहा है कि इधर अफरा तफरी फैलाएं इस मुल्क में, जो ना इंतशार पैदा करें ताकि ये मुल्क अपने पाँव पे खड़ा ही ना हो। उसकी वजह से तो आज हमारा ये हाल है, इंडिया की वजह से। इंडिया की वजह से। जो मोदी सरकार जब से आई है ना, तब से हमारा यही हाल। इकबाल ने कहा था, जब उकाबी रूह बेदार होती है जवानों में, अच्छा, नजर आती है उन्हें अपनी मंजिल आसमानों में। ठीक है, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, ठीक है, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। साल में तकरीबन जो है 19% लोग टैक्स दे रहे हैं, 81% जो है वो टैक्स नहीं दे रहे। अच्छा। नॉन फाइलर जो फाइलर होते हैं उनको सिंगल टैक्स पे करना पड़ता है और ठीक है। उनके पैसे भी लीगल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने पैसों के ऊपर टैक्स पे किया होता है। और जो नॉन फाइलर है उनका ये सीन होता है कि वो डबल टैक्स भी देते हैं लेकिन उनके पैसे लीगल नहीं होते क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कोऑपरेट नहीं करते। F-70 थंडर त्यारा जी, और कई हमारे मिसाइल ऐसे ऐसे माशाल्लाह बने हैं कि उनसे उनकी टांगें कांप रही हैं। इकबाल ने कहा था, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, ठीक है, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, ठीक हो गया। ना हक के लिए उठे तो शमशीर, शमशीर भी फितना, ठीक हो शमशीर ही क्या नारा है, तकबीर भी फितना। ओए, ओए, ओए। अगर आप किसी पर जुल्म करने के लिए नारा तकबीर पहले लगाते हैं तो ये नारा तकबीर नहीं है, जबरदस्त हो इकबाल गया। कह रहा है ये फितना है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। कुछ दिन पहले की खबर थी कि पाकिस्तान साइड कश्मीर में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं जिसमें कुछ लोगों की जानें भी गई और कश्मीरियों की जो डिमांड्स थी, खासतौर पे बिजली को लेके, आटे को लेके, कुछ डिमांड माननी भी गई। लेकिन अब फिर से खबर आ रही है कि कश्मीर के लोगों ने कॉल दे दी है 27 तारीख से वो फिर दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे कि जो डिमांड्स नहीं मानी गई वो डिमांड्स पूरी की जाए। दूसरी साइड पे अगर इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर की बात करें या वहाँ के मिनिस्टर्स की बात करें तो वो ये स्टेटमेंट देते नजर आ रहे हैं कि 6 माह में कश्मीर उनके साइड पे होगा। पाकिस्तानी पब्लिक से, लाहौर के लोगों से हम ये बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि कश्मीर में लोगों को राइट्स नहीं दे पा रहे या फिर कोई इंटरनेशनल साजिश हो रही है जिसकी वजह से आए दिन हमें प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। पब्लिक की क्या ओपिनियन है जानेंगे वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं साथ साथ बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शेख मोहम्मद अयूब। आपका नाम? मोहम्मद बिलाल। और आपका नाम? मैर नवीद। आप ताहिर मीर। क्या करते हैं ताहिर साहब? मैं आजकल फारिग हूँ। फारग हैं। आप क्या करते हैं? कारोबार। कारोबार कैसा चल रहा है? थोड़ा सा अगर आगे हो जाएंगे जरा कैमरे में क्लियर आ जाएगा। क्या कारोबार कर रहे हैं? ये हमारा कारोबार है मटन का, ठीक हो मुर्गी गया, का, ठीक है, बारबेक्यू का। ठीक हो गया। ये बिजनेस है आपका। आप क्या करते हैं सर? मेरा कपड़े का काम है, आजम क्लॉथ मार्केट। ठीक हो गया। कपड़े का तो आजम क्लॉथ मार्केट पूरे लाहौर में बड़ी मशहूर है। बिजनेस कैसा चल रहा है आजकल जो इस मुल्क के हालात है? बस हमारा रेशमी काम, ठीक है, जरा इन दिनों में ना हमारा थोड़ा डाउन सा चल रहा है। डाउन हो, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, बेहतर है। इन चीज़ों के हवाले से हम ये कहना चाहते थे कि गवर्नमेंट ने आटा भी सस्ता किया है और भी कई चीज़ें सस्ती की हैं। अच्छा, लेकिन दुकानदार कुछ नहीं कर रहे। हाँ, इसी के ऊपर हम भी बात करेंगे। मतलब हमेशा गवर्नमेंट को हम कह देते हैं ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। हम खुद क्या कर रहे हैं, हम आम पब्लिक क्या कर रही है? सर आप मुझे बताइएगा, कुछ दिन पहले कश्मीर में बड़ी खबर आ रही थी कश्मीर से कि जी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं बिजली के बिलों को लेके, आटे की कीमत को लेके। अब उन्होंने फिर से कॉल दे दिया कि 27 तारीख से हम फिर प्रोटेस्ट करेंगे। क्या वजह है कि क्यों आए दिन प्रोटेस्ट होते नजर आ रहे हैं? वो प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं ना, वो बाकायदा एक प्लानिंग के तहत हो रहे हैं। अच्छा, इसके पीछे कुछ और, तो मैं तो जानना चाहूंगा ना क्या रीजन है उसके पीछे? इसके पीछे ये इंडिया है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है, वो करवाते हैं। नहीं, लेट्स सपोज कश्मीर में क्यों? हम तो कहते हैं कि हम कश्मीर से बड़ा प्यार करते हैं, कश्मीरियों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो वो लोग क्यों प्रोटेस्ट करते हैं? इसमें कोई शक नहीं है, वो भी करते हैं हमसे, हम भी करते हैं, लेकिन वो चंद
लोग हैं, कुछ पूरा कश्मीर तो इस बात पे राजी नहीं, वैसे ये जो रिसेंटली प्रोटेस्ट हुए हैं, हजारों की तादाद में लोग बाहर निकले हैं। नहीं, वो हजारों की तादाद में जो है वो ठीक है आपकी बात, लेकिन वो तादाद वही तादाद है, जो ज्यादा कश्मीरी हैं वो नहीं है। अच्छा, दूसरी साइड की अगर बात करें, वहाँ पे सुनने में आता है कि बड़ी डेवलपमेंट और ये सारी चीजें हो रही हैं, फिर जब पाकिस्तान साइड के लोग ये चीज देखते हैं तो माइंड में तो आता होगा उनके भी। बात ये यहाँ कौन सी डेवलपमेंट नहीं हुई है? यहाँ पे वो कहते हैं कि 5G इंटरनेट की सर्विस नहीं है, यहाँ पे वो कहते हैं बिजली बड़ी महंगी थी, अभी सस्ती हुई है, लेकिन साथ ही लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई है। बिजली वहाँ तो कभी भी महंगी नहीं हुई, किसने कह दिया महंगी है? कश्मीर में? हाँ, नहीं, कश्मीर का मेरा विजिट हुआ था 40-45 रुपए पर हम यूनिट। वहाँ के रहने वाले हैं, आपका तो विजिट हुआ है। अच्छा, किस एरिया वहाँ के तो रहने किसी वाले? किस्म की वहाँ तो किसी किस्म की कोई महंगाई नहीं थी, किस एरिया के ना रहने ही कोई वाले? रेट ज्यादा थे, उनको तो पहले ही सब्सिडी मिलती है सारे कश्मीर। सर, आप किस एरिया के रहने वाले हैं? मैं जिस जगह कहेंगे आप, मेरे वादी नीपा में भी है, अच्छा, मेरा जफराबाद में भी है, घर है वहाँ हाँ पे? जी, ठीक है। मेरा मीरपुर में भी है। तो फिर तो आपको तो बात ये है यानी कि आपके कहने का मतलब है गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज दे रही है आप उनसे खुश हैं? हाँ बिल्कुल, वहाँ बिल्कुल फैसिलिटीज हैं लोगों को, अच्छा, वहाँ कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ये सिर्फ एक, अब मैं आपको खुल के नहीं बता सकता, ये बड़ी प्लान गेम है नहीं, ये। वो इसमें क्या है, लेट्स सपोज अगर आप बताएं, देखने वालों को क्लियर हो जाएगा। लोगों को नहीं ना इस बात की समझ आनी, लोगों ने तो इस बात को नहीं मतलब कबूल ही नहीं करना, ठीक है। जो बात मैं कहूँगा। आप सर इनकी बात से एग्री करते हैं, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। मतलब वो कहते हैं कि भाई जो नहीं जी, फैसिलिटीज कश्मीरी हमारे दिलों के साथ धड़कते हैं वो और ठीक अल्लाह है। के हुक्म से धड़कते रहेंगे, और हम ख्वाहिशमंद हैं कि कश्मीर जो है ना हमारे पाकिस्तान में आए, जो इंडिया ने भी कब्जा किया हो। वो तो मैं हाँ। कहता हूँ वो तो पता नहीं कब की बात है कब की नहीं। हमारी साइड का वो प्रोटेस्ट कर रहे नहीं, हैं। उनको अब रिलीफ दिया उन्होंने, काफी उन्होंने दिया फिर कॉल है। दे दिया प्रोटेस्ट की 27 तारीख से। क्या वो अब क्या कहते वो हैं? कहते हैं कि भाई ये जो बिजली के बिल कम, तो यूनिट तो कम किए हैं, रेट कम किया, लेकिन लोड शेडिंग बढ़ा दिया, बिजली आती नहीं है। अब हर जगह पे लोड शेडिंग है, इनको चाहिए ना काला बाग डैम बनाएं, ठीक है। उसके लिए वो अगर वो बन जाए तो हमारे लिए तो बिजली ऐसे हो जाएगी जैसे मुफ्त है। ठीक हो गया। लेकिन ये बड़े लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं, वो बनाते नहीं है या वो बना नहीं जो पाते। उधर के जो ठेकेदार बने हुए हैं, ठीक है। जिन्होंने जिनकी जमीनें हैं, हम्म, वो चाहते ही नहीं है कि ये काला बाग डैम बने। ये इनको ये नहीं पता अगर काला बाग डैम बने तो हम पाकिस्तानी कितनी सहूलत में आ जाए। ठीक हो गया। सर एक चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जब मतलब मैं भी पहले यही सोच रखता था कि भाई बड़ी मोहब्बत और बड़ा कश्मीरियों के लिए हम कुछ करते हैं, लेकिन एक कश्मीरी स्टूडेंट से बात हुई, वो कहते हैं यार हमें पढ़ने के लिए लाहौर क्यों आना पड़ता है, हमारे उधर यूनिवर्सिटीज़ क्यों नहीं, हमें मेडिकल। वहाँ किसने कह दिया यूनिवर्सिटी नहीं है? वहाँ तो फिर ये ज़्यादातर ये कोटे पे आते हैं हम बचे, अच्छा। ये तो कोयटा से भी आते हैं, बलूचिस्तान से भी यहाँ आते हैं कोयटा पे। ठीक है। हाँ, कोयटा से आते हैं, पेशावर से आते हैं, बल्कि मेरा तो कहना यह है कि ये बंद होना चाहिए कोटा। अच्छा, हाँ, ठीक हो गया। नहीं मतलब आपका यूनिवर्सिटी में पढ़े, आपका कहने का यहाँ आके पढ़ते हैं, यहाँ आके लड़ते भी हैं फिर लोगों से। ठीक हो गया। थोड़ा इन्होंने गदर मचाया था यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में। ठीक है, आपका कहने का मतलब है कश्मीर में यूनिवर्सिटीज हैं। हाँ हाँ है, क्यों नहीं है? टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज हैं? अब गिनती तो मैंने नहीं की हुई, अंदाजन लेकिन हैं, 15-20 होंगी। होंगी बिल्कुल हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट की वहाँ पे 2 से 3 से 4 यूनिवर्सिटीज हैं, बाकी प्राइवेट सेक्टर जो हो। पंजाब में कितनी यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट की? बताओ पंजाब मुझे। में तो लाहौर मैं कहता हूँ बता दो, चलो लाहौर में बेशुमार बता दो। यूनिवर्सिटी लाहौर में है। बताओ कितनी यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट? पंजाब यूनिवर्सिटी है, और उसके अलावा बड़े बड़े सेक्टर हैं, यार यूसीपी। यूनिवर्सिटी नहीं में गिनवाओ ना, नहीं, कितनी है? ठीक है, प्राइवेट ही होती है ज्यादा, जीसी क्या हो यूनिवर्सिटी गया? है, पंजाब यूनिवर्सिटी भी है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, यूईटी है। ये सिर्फ लाहौर में 4-5 मैंने अभी, वैसे इसके अलावा भी ये होंगे। तो तुम 4-5 आपने कहा, कितनी यूनिवर्सिटी होती है? प्राइवेट ज्यादा है, तो फिर लाहौर में भी बंद कर देनी चाहिए सारी प्राइवेट। नहीं, ये गवर्नमेंट के मैंने नाम गिनवाए हैं। गवर्नमेंट की कहाँ होती है? गवर्नमेंट की चांदी होती है, गवर्नमेंट की हर यूनिवर्सिटी तो गवर्नमेंट ना बनाती। सिर्फ लाहौर में गवर्नमेंट की कितनी यूनिवर्सिटीज, मतलब मैंने जो गिनवाई है, यूईटी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी, जीसी, किंग मेडिकल कॉलेज। किसी भी प्राइवेट हो चुका है, क्या हो गया आपको? नहीं, किसने कहा है? गवर्नमेंट है ना, मतलब मतलब वही बात आ गई, वो भी प्राइवेट हो चुका है। अच्छा क्या? अब एक किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज को आप ले रहे हैं, एक ही यूनिवर्सिटी हुई ना? नहीं, पंजाब यूनिवर्सिटी, लामा इकबाल, फातिमा जना, ये जो सा है ये मेडिकल कॉलेज है। भाई यही का बात कर रहा हूँ ना कि कितनी यूनिवर्सिटीज है आप कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी है ही नहीं वहाँ नहीं पे। नहीं, मैंने ये नहीं किसी कहा का ही है होता नहीं, मैंने कहा कम है। आप कम तो ये होनी चाहिए ज्यादा। यार हमारे पास ये यूनिवर्सिटी है इतनी बड़ी। मैं एग्री करता हूँ, ठीक है, इससे मैं एग्री करता हूँ कि ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा होनी चाहिए। मेरा भी ये कहना, मतलब ये है कि प्रोटेस्ट करने का मौका ही ना मिले। एक साइड पे हम ये कहते हैं कि मुझे बड़ी मोहब्बत है कश्मीर से, दूसरी साइड पे वहाँ पे तो है, सबको है। ये आप
इस आप जिस अंदाज से बात कर रहे हैं ना, ये गलत हो जाता है। अच्छा हाँ जी, करते हैं लोग, मोहब्बत करते हैं नहीं, कश्मीर से, मैं सारे तो- करते हैं। मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं। अब आप कैसे रेशो लेते हैं कि कोई किसी को पसंद करता है, किस तरह रेशो लेते हैं आप? वो तो अभी पब्लिक में पता चल जाता है, लेकिन करते हैं ये पसंद। 7 बंदे बैठे हैं, 7 के साथ कह रहे हैं हम कश्मीरियों से मोहब्बत करते हैं। वो तो मैं भी आप कहता फिर हूँ। वही सवाल कर देते हैं। नहीं सर, मैं भी कि यही वो कहता हूँ, करते लेकिन हैं मैं कि नहीं कहता हूँ, करते? मैं कहता हूँ प्रैक्टिकली हम क्या कर रहे हैं। प्रैक्टिकली करते हैं, जो भी होता है उनके लिए कर रहे हैं ना, सारे करते हैं। गवर्नमेंट उनको बजट देते हैं, उनको इंटरनेशनल सब्सिडी देते टूरिस्ट हैं। वहाँ पे आ रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि कश्मीर में से क्या पैदा होता है, आप बताएं। कश्मीर में से उसकी पानी, earning क्या है? देखिए पानी आता क्या है earning ना, है? तो बिजली वो कहते हैं कि हमारे पानी से पैदा बिजली में तो आपने सब्सिडी दे दी, ठीक हो गया। ठीक है ना, इसके और ये अलावा उनका हक था, दे दिया आपने। इसमें भी आपको इतराज है कि उसको क्यों सस्ती दी है? नहीं, मुझे तो नहीं इतराज। कर रहे हैं ना आप लोग मैं- इतराज। नहीं, मीडिया वाले यही तो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, अच्छा लोगों को यही तो उकसाया जा रहा है दूसरे सूबों में कि आप लोग भी बाहर निकलो सड़कों पे, बिजली सस्ती करवाओ। चाहता ही नहीं है कि इंडिया तो चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान सुरखरू हो। अच्छा, वो तो कोई ना कोई प्रोपेगेंडा हमारे लिए, हमारे खिलाफ करता ही तो रहता हम है। उसके प्रोपेगेंडा में ना आए, बात है तो मतलब लेकिन क्या करे, उनके एजेंट ही इतने हैं, वो रकम ही इतनी फेंक रहा है, डॉलरों में रकम दे रहा है कि ठीक है। इधर अफरा तफरी फैलाएं इस मुल्क में, जो ना इंतशार पैदा करें, ठीक ताकि है। ये मुल्क अपने पाँव पे खड़ा ही ना हो। उसकी वजह से तो आज हमारा ये हाल है, इंडिया की वजह से। इंडिया की वजह से। जो मोदी सरकार जब से आई है ना, तब से हमारा यही हाल है। ठीक है, आपकी लेट्स सपोज ये सामने मार्केट शॉप है, ठीक है, हम्म। और ये साथ वाले शॉप वाला साजिश या प्रोपेगेंडा तब करेगा ना जब आपकी शॉप बहुत चल रही है, सारे कस्टमर आपकी तरफ आ रहे हैं, आप बहुत तेजी से अमीर हो रहे हैं, तो साथ वाला सोचेगा मैं वो प्रोपेगेंडा करूं। जब जो आप हो हमारे हाँ F-70 थंडर त्यारा जी, और कई हमारे मिसाइल ऐसे ऐसे माशाल्लाह बने हैं कि उनसे उनकी टांगें कांप रही हैं। F-17 हमारा खुद का बनाया हुआ है, वो बेशक चीन की मदद से बना है, ठीक है, 10 वाला भी चीन की मदद से बना, और कारकर्दगी ऐसी है कि अच्छे से अच्छे ठीक जो है। है ना त्यारे को मात दे रहा है तो वो। ऐसे ही हम अगर एजुकेशन में आगे जाएं, हम टेक्नोलॉजी में आगे जाएं, हम हमारी इकोनॉमी बेहतर हो, हम वो इंडिया IMF के पास नहीं जाता, हम क्यों जाते? अगर हम मतलब कहने का है कि अगर हम सीधा होते हैं ना, तो वो अमेरिका हम पे पाबंदियां लगा ये देता है। चीज़। जैसे सुई गैस हमें मिल रही है ईरान से, तो वो कहता है हम तुम्हें पाबंदियां में डाल देंगे। देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है। मतलब कहने का हमारे ऊपर कोई ना कोई सरचार्ज लगा रहा है। इस बात से मैं एग्री करता हूँ। देखें, जाहिर बात है पाकिस्तान की गवर्नमेंट चाहेगी कि ईरान से हमें सस्ता ऑयल मिले, सस्ती गैस मिले, पेट्रोल लेकिन सस्ता मिले, जैसे अफगानिस्तान को मिल रहा है 62 रुपए लीटर है उधर, ओ और 71 रुपए का डॉलर है उधर। ठीक हो गया। तो इधर डॉलर देखे कितने का, 300 तक है। पेट्रोल तकरीबन 250 अब हुआ है। ठीक ये है। भी इस हुकूमत की वजह से। ये हुकूमत इंशाअल्लाह ताला रही, रिलीफ देगी। इसको 5 साल मिले तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो। नहीं, आपने बोला अमेरिका आता है और अमेरिका प्रेशर डालता है कि आपने अगर डील की तो ये होगा। हम वही वो हमारे लिए खुदा बना हुआ है। नहीं अमेरिका खुदा जो। तो हम किसी को नहीं, लेकिन उसको ये नहीं ना पता, एक ऊपर भी बैठा हुआ है हम और जाते उसका क्यों बुरा हैं? हाल ही होगा। अमेरिका इंशाअल्लाह। के पास जाते, IMF के पास क्यों जाते हैं? बस इनको मांगने की आदत पड़ी हुई है। ठीक है। हाँ। अब ये जो गवर्नमेंट आई है, या खास तौर पे बात करें अल्लाह public- करे ये ऐसा हो जाए इनका कोई सिस्टम, ये ताकि जैसे शहबाज शरीफ कह रहा है कि हम ये आखिरी दफा है हमारा IMF के पास, अब नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह अगले दफा नहीं जाएंगे, और अल्लाह करे ऐसा ही हो। देखने वाले जरूर बताइएगा, मतलब आपके ख्याल से क्या इस दफा जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट है ऐसे कोई इकदामात करेगी, ऐसी कोई पॉलिसीज बनाएगी इंशाल्लाह कि next- बनेगा। कि ये नेक्स्ट हमें नवाज शरीफ- IMF के पास ना जाना पड़े? आपको लगता है कि इसके बाद हम IMF के पास नहीं जाएंगे? कमेंट में बताइएगा जी, आप क्या कहते हैं? नून लीग जब भी आई है ना, उसने पाकिस्तान को खड़ा किया है, अच्छा, मगर ये इतना बोझ पड़ गया हुआ है इसके ऊपर कि इनको लामाला कर्जा लेना पड़ रहा है ठीक हो गया। जरूरत के तहत। चले, ठीक हो गया। सर लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी क्या जिम्मेदारी है या आम पब्लिक की, जो नौजवान है उनकी क्या जिम्मेदारी है पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए? और दूसरे नंबर पे जो हम हर बात में कह देते हैं अमेरिका में आगे नहीं बढ़ने दे रहा या इंडिया में आगे नहीं बढ़ने दे रहा, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि भाई अमेरिका या कोई दूसरा कंट्री, बात यह है कि साजिश तो होती है ना, तो हम उसे नाकाम बना दें? नाकाम हमने बनानी है ना, ठीक है। लेकिन हम लोग नाकाम नहीं बनाते ना, हाँ, क्योंकि हम लोग तो प्रोपेगेंडे पे आ जाते हैं।
हम उनकी अभी- बातों पे आ जाते हाँ, अभी आपका सोशल मीडिया इतना प्रोपेगेंडा करता है कि हर आदमी उस पर चल रहा होता है। ठीक हो गया। क्योंकि हम लोग तो कानों के कच्चे हैं, हम लोग जैसे फिसलते हैं जैसे। ठीक है, मेरी क्या जिम्मेदारी है, आपकी क्या जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी है कि कोई भी आप बात या कोई भी खबर या किसी किस्म की भी कोई भी है, उसको तहकीक करें। जबरदस्त हो गया। तहकीक करके फिर देखें। हम जो वो कह रहे हैं वही सुन के हम आगे करते जा रहे हैं। ठीक है, ये ज्यादा ठीक हो गया जी। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया अल्लाह खैर। जी। तो इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मरूफ मजहबी स्कॉलर इलामा आकिफ कादरी साहब। इनसे बात करते हैं, कश्मीर के हवाले से भी बात करेंगे, पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल के ऊपर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें, आप एक मजहबी आलम भी हैं, ये बताएं पाकिस्तान का मतलब क्या है? माशाल्लाह जी, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। पाकिस्तान का मतलब क्या, ये तो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह ठीक हो गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन पाकिस्तान में जो अभी सारा निज़ाम है, जो कानून है, जो सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम हो, हमारा ओवरऑल सारी ये काम हो, ये क्या इस्लाम के मुताबिक चल रहा है? इकबाल ने कहा था, जब उकाबी रूह बेदार होती है जवानों में, अच्छा, नजर आती है उन्हें अपनी मंजिल आसमानों में। ठीक है, नहीं तेरा नशेमंद कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, ठीक है। तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों चट्टानों में। पर। अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये कानून नहीं है भाई। अच्छा, जब तक हम अपनी हालत को खुद तब्दील नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, एफर्ट नहीं करेंगे, कभी भी इनकलाब बर्पा नहीं हो सकता। ठीक हो गया। ये रोते रहना जी गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, ऐसे नहीं कर रही। वो जो गवर्नमेंट में बंदे गए हैं वो कोई आसमान से वो कोकाफ से मंगवाए गए हैं। वो हमारे में सही है, हमारे भाई, हमारे रिश्तेदार वो हैं, हमारे मुआशरे का हिस्सा है भाई। ऐसे ही है। हमारे साथ ही खाते हैं, हमारे साथ ही पीते हैं। ठीक है। और एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगा कि एक एरिया में अगर 10,000 लोग रहते हैं ठीक है। तो 10,000 के 10,000 ही सच बोलते हैं, नहीं, झूठ नहीं बोलते, बुराई से अपने आप को बचाते हैं। ठीक है। और जब इलेक्शन होगा या कोई इस किस्म का मामला होगा तो वो 10,000 में से कोई कंटेस्ट करेगा ना, ऐसे ही है। तो वो तो सच्चा है। यानी इसका मतलब है जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। हम खुद गंदे हैं, हम खुद अच्छे लोग नहीं हैं, हम है। खुद अपनी हालत बदलने के लिए तैयार नहीं है। रोते रहना जी ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अच्छा, मैं आपकी विसात से देखने वालों को कहूंगा कि प्लीज अपने आप को आप बदलने की कोशिश बेहतर करें। अच्छा मुझे बताइए, कश्मीर में कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट हो रहा था, आपने सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी देखा होगा, बिजली के बिलों को लेके और आटे को लेके। अब फिर से उन्होंने प्रोटेस्ट की कॉल दे दी है। एक साइड पे हम कहते हैं हमें कश्मीर से बड़ा प्यार है, आप तो जुम्मे वाले दिन खुतबे में भी बोलते होंगे, जो हम सुनते हैं कि मतलब कश्मीर के लोगों से ये है, मोहब्बत है। लेकिन प्रोटेस्ट होने की क्या वजह समझते हैं वो लोग? क्यों हमारे मतलब क्यों नाखुश नजर आ रहे देखिए, हैं? उनको ये फील होता है कि जो हमारे बुनियादी हकूक हैं वो नहीं, वो उन्हें प्रोवाइड नहीं किए जा रहे। और मैं उनसे यही बात कहूंगा कि कश्मीर वाले भी हमारे भाई हैं। ठीक है। और पूरी दुनिया में इन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो 58 मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहाँ पे बसने वाले और बसने वाली हैं, सारे हमारे भाई और बहनें हैं। ठीक है। खुदारा आप कानून को हाथ में मत लीजिए। लेकिन नौबत क्या आती है? वो तो जाहिर बात है कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। क्यों नौबत आती है कि भाई उन्हें प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पे आना गवर्नमेंट को पड़ता है? चाहिए उन्हें फैसिलिटेट करें, ठीक है। उनके जो बुनियादी हकूक हैं वो उनको प्रोवाइड किए जाएं, ठीक है। ताकि कि उनके हाथ जो है इनके दस्तों गिरबान ना हो। नुकसान तो इन दी एंड पाकिस्तान का ही होना है, नुकसान तो इन दी एंड इस्लाम का ही होना है। और कश्मीर वाले सारे, ये तो जितने मीरपुर के, डडियाल के, ये सारे जेलम के लोग हैं। मैं यूके से होकर आया हूँ। अच्छा। और वहाँ पर ये सारे, इनके पास तो करोड़ों अरबों रुपए है। जबरदस्त हो गया। लेकिन ये तो वो लोग हैं ना जो ओवरसीज हैं, जो पाकिस्तान से बाहर जाके जॉब, मतलब कश्मीर से बाहर जाके जॉब कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पे बेचारे, वो कहते हैं हमें यहाँ पे फैक्ट्रीज लगा दो, हमें यहाँ पे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज दे दो। मेरी जान, ये उन्हीं के रिलेटिव्स है ना। अच्छा, आपके ख्याल से जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है ओके है, बेहतर है? देखें, हाँ, बेहतरी की तो गुंजाइश मेरी जान रहती है मौजूद ना। रहती है। ठीक है। जी, इकबाल ने कहा था, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, ठीक है। इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, ठीक हो गया। ना हक के लिए उठे तो शमशीर। शमशीर भी फितना, ठीक हो। शमशीर ही क्या नारा है, तकबीर भी फितना। ओए होए होए। अगर आप किसी पर जुल्म करने के लिए नारा तकबीर पहले लगाते हैं
तो ये नारा तकबीर नहीं है। जबरदस्त हो इकबाल गया। कह रहा है ये फितना है। ओहो हो, ये देखें, ये अक्सर हम बात करते हैं कि किसी पे भी बड़ी बड़ी जबरदस्त किस्म की बात स्टार्ट हुई है कि हम मजहब के नाम पे ना किसी को भी कुछ भी कह देते हैं। आपने ये कहा कि अगर किसी को नुकसान पहुंचाना है वो मजहब के नाम पे भी हो तो वो गलत है। देखें ये मजहब के नाम पर तो सबसे बड़ी ठेकेदारियां मजहब के नाम पर चूरन ही की बिक जा रहा रही। हर मौलवी बेच रहा है, हर पीर बेच रहा है। लेकिन आप पहले मौलाना जो ये बात कर रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है, यानी रियलिटी के देखिए ऊपर हम बात। हक शनास लोग हैं। हाँ, हाँ। हमने तो हक की बात करनी है। ठीक है, और मैं मौलवियों को भी और पीराने उल्जाम को भी कहूंगा कि काइंडली आप प्लीज मजहब अपने के आप नाम- को दुरुस्त करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। क़यामत के रोज अगर फाइल खुल गई ना ओ तो एक क़यामत पहले आई होगी, तो एक मौलवी साहब की फाइल देखकर एक फाइल और खुल जानी क़यामत की। ये लोगों ने कहना ये है मौलवी साहब। ठीक है, आप बात कर सकते हैं क्योंकि मैं करूंगा तो मेरे पे तो फतवा लगना है, लेकिन मौलवी पे तो फतवा नहीं लगाएगा। नहीं, अपने आप की इस्लाह करनी चाहिए ना। जबरदस्त, ऐसे ही देखें ये मौलवी और गैर मौलवी की बात नहीं है। ठीक है, जो बात है पाकिस्तान को मुस्तहकम करने की, जबरदस्त पाकिस्तान में यूनिटी की, ऐसे ही है। पाकिस्तान की स्ट्रेंथ की, ठीक हो गया। पाकिस्तान की ऑनर की, पाकिस्तान की रिस्पेक्ट की। लेकिन हम तो उस पाकिस्तान में रह रहे हैं कि जहाँ के प्राइम मिनिस्टर को वो यूएसए जाता है तो वो उनकी गवर्नमेंट उसको बरहना कर देती है। कपड़े उतार देते हैं। जी बरहना कर देते हैं। और दौरे फरूकी अगर हो और इस तरह अगर अमीरुल मोमिनीन को इस तरह किया जाए या हाकिम वक्त को, तो वो तो गर्दनें काट कर फेंक दे। कैसे पाकिस्तान की रिस्पेक्ट हम बना पाएंगे? और दूसरे नंबर पे जो मजहब के नाम पे कभी किसी भी सोसाइटी में जो सा वो इंतशार या अगर कोई ऐसा करता है, ये चीज कैसे खत्म होगी? मतलब हम कह दें कि ये इसने ये किया है, मजहब के नाम पे आ जाओ इसे काट दो जला दो, ये चीज कैसे लोगों में अवेयरनेस कैसे आएगी? देखिए मेरी बात सुने, किसी को भी पाकिस्तान में कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा होनी सकती। चाहिए। पुलिस वाले हमारे भाई हैं, ऐसे ही है। फौज वाले हमारे भाई हैं, अच्छा। इदारों सीए वाले हमारे भाई हैं, ठीक है, एजेंसियों वाले हमारे भाई हैं। ठीक है। तो फिर दुश्मन कौन है? हाँ, पॉइंट तो ये है, दुश्मन कौन है? दुश्मन आपके अंदर बैठा हुआ है। सर आपके ख्याल से दुश्मन कौन है? हम खुद तो नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस चाहता हूँ कि जो दीन को फॉलो अच्छे तरीके से करेगा ना, ठीक है। वो इंशाल्लाह वो उसकी इस्लाह हो जाएगी और वो इंशाल्लाह ताला सिरात मुस्तकीम पे चल पड़ेगा। नहीं, ये और आप दुआ ये तो बात भी- कर रहे हैं ना, लेकिन ये जो कर साहब ने बात की है, उन्होंने ये बोला है कि मजहब को भी तो लोग बेच रहे हैं। जी जी, देखिए जहाँ पे अच्छे लोग हैं वहाँ पे बुरे लोग भी हैं। ठीक है। और इस तरह मजहब को, दीन इस्लाम को मिसयूज करना नहायत ही, मैं समझता हूँ कि होना नहीं चाहिए। ऐसे सोच वाले जो सोचते हैं ऐसे, ठीक है। वो भी गलत सोचते हैं। जबरदस्त। मजहब को हमेशा जो है ना अच्छे तरीके से, और हम सबको, मैं तो दुआ गो कि हम सबको हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे उनके बस पैरवी करने वाला हमें बना दिया जाए। हम वैसे बन जाए, उनकी पैरवी करें जिस तरह उन्होंने हुकूमत चलाई, सिलसिले मामला चलाए। ठीक है। अल्लाह हम सबको भी इस तरह चलाने की ठीक है। तौफीक अता सर लास्ट में ये मुझे बता दें, आपकी 2-3 बातें बड़ी अच्छी मुझे लगी हैं। एक तो आपने बड़ा ओपनली ये चीज़ें कही हैं कि भाई वो अगर मजहब जो है वो भी इंतशार के लिए यूज़ किया जाए तो वो फितना है, या तलीम भी इंतशार के लिए यूज़ की जाए फितना है। मुझे बताएं कि मेरी क्या जिम्मेदारी है, आपकी क्या, या हमारी सोसाइटी के ये जो लोग हैं इनकी क्या जिम्मेदारी है? कैसे पाकिस्तान में हम बेहतरी ला सकते हैं? कैसे ये जो आए दिन प्रोटेस्ट हो रहे हैं, गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है कि उन्हें राइट दिए जाए, उनके हक दिया जाए, चाहे वो कश्मीर हो चाहे पंजाब हो? इकबाल ने कहा था, हिरतमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तदा क्या है। ठीक है। मैं इसी फिक्र में रहता हूँ कि मेरी इंतहा क्या है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये साहबजादा मोहम्मद मुबशिर अमीन कादरी साहब बैठे हैं, ये सरकार की नात पढ़ते हैं। अच्छा। आखिरी बात यही अर्ज करना चाहूंगा कि तमाम के तमाम मसाइल का हल इश्क मुस्तफ़ा है। अच्छा, ठीक हो गया। आप अपने दिल में इश्क मुस्तफ़ा ले आए, हजूर की मोहब्बत ले आए, रास्ते खुद बहुत ठीक होते चले जाएंगे। अल्लाह का खौफ ले आए। पूरे पाकिस्तान में इंसानियत की बात ले आए। बेचैनी देखें, अल्लाह ताला हजूर से ज्यादा इंसानियत किसी ने नहीं बताई। दुनिया में भी जो इंसानियत की बात करता है अल्लाह ताला उसके नाम को जिंदा कर देता है। जबरदस्त, यही बात है। मतलब इंसानियत की बात करनी चाहिए, हमें अमन की बात करनी चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को भी जानना चाहिए। मुझे सर आपसे बात करके अच्छा लगा। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम?
मेरा नाम जुबैर, क्या करते हैं जुबैर भाई? मैं टैक्स कंसल्टेंट हूँ। जबरदस्त हो गया। आज इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे बताएं, पाकिस्तान में कितने % लोग टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को, कितने % नहीं दे रहे? आपको तो आइडिया पाकिस्तान होगा। में तकरीबन जो है 19% लोग टैक्स दे रहे हैं, 81% जो है वो टैक्स नहीं दे रहे। अच्छा। नॉन फाइलर जी, मतलब सिर्फ 19% लोग टैक्स दे रहे हैं और बाकी 81% जो से टैक्स गवर्नमेंट को नहीं दे रहे। हाँ वो नॉन फाइलर है, वो डबल टैक्स पे कर रहे हैं। अच्छा, ये जो- थोड़ा सा एक्सप्लेन हाँ जी, करिएगा। जो फाइलर होते हैं उनको सिंगल टैक्स पे करना पड़ता है और है। उनके पैसे भी लीगल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने पैसों के ऊपर टैक्स पे किया होता है। हम्म। और जो नॉन फाइलर है उनका ये सीन होता है कि वो डबल टैक्स भी देते हैं लेकिन उनके पैसे लीगल नहीं होते क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कोऑपरेट नहीं कर रहे होते। नहीं, लेट्स सपोज अगर मुझे पता है कि मैं फाइलर नहीं होऊंगा तो डबल टैक्स देना पड़ेगा, तो मैं फाइलर हो जाऊं, सिंगल टैक्स दे दूं? मतलब मैं हाँ, क्यों नहीं लोग ये 81% लोग क्यों नहीं फाइलर होते? ये बेसिकली लोगों को अवेयरनेस नहीं है उनको। या फिर 2 नंबर पैसा है? नहीं, 2 नंबर पैसे की बात नहीं है। बात ये है कि गवर्नमेंट तो कहती है कि अगर आपके पास 1 नंबर पैसा नहीं भी है, 2 नंबर भी है, आप उसको टैक्स रजीम में आए, हम आपको रिलीफ देंगे। ठीक हो तो गया। उसके ऊपर आपको रिलीफ मिलता है। लेकिन फिर भी लोग इसलिए डरे रहते हैं कि गवर्नमेंट को कहीं पता ना चल जाए। हालांकि गवर्नमेंट से कोई चीज छुपी नहीं होती, ऐसा उसको ही सब पता होता तो आधे लोग तो वैसे ही गवर्नमेंट के वो पॉलिटिशियन ये सब चीजें होती हैं। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो है। रिकॉर्ड नहीं, कर रहे जो हैं, पॉलिटिशियन है वो सारे ही टैक्स फाइलर होते हैं। ऐसा अच्छा। ऐसा नहीं है कि वो टैक्स फाइलर ना हो। हाँ, ये है कि उनके सेपरेट कुछ बिजनेस हो या properties- शो ना करवाया हो, हाँ। उनमें एक अलग बात है, लेकिन वो टैक्स फाइलर ही जैसे होते भी हैं। ये दुबई लीक्स निकली, बहुत से हमारे पॉलिटिशियन मौजूद थे जिनका नाम आया दुबई लीक्स में, इसका मतलब है उन्होंने वो नहीं शो कराया था। अच्छा, कुछ दिन पहले कश्मीर में प्रोटेस्ट हुआ, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल रहा, आपको पता होगा, आपने देखा होगा, मतलब सोशल मीडिया पे। अब फिर वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट की कॉल दे दी है। क्या वजह है कि आए दिन अब कश्मीर में, पाकिस्तान साइड कश्मीर में प्रोटेस्ट होते नजर आ रहे हैं? हम बात करते थे इंडिया के कश्मीर की कि वहाँ जुल्म और ये वो हमें जो बताया जाता था, लेकिन अब तो यहाँ आए दिन प्रोटेस्ट हो रहे हैं और वो लोग ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान साइड कश्मीर लेंगे। देखिए, बात ये है कि जो कश्मीर की बात है ना, वो ऐसा है कि पाकिस्तान की तरफ से तो उन पे कभी जुल्म नहीं हुआ, हमेशा कोऑपरेशन हुई है और पाकिस्तान जो है उनको सपोर्ट ही करता है और करता रहेगा आगे भी। ठीक है। जहाँ तक कुछ एतराज़ात होते हैं वो पाकिस्तान में भी होते हैं, वो पाकिस्तान की पार्टीज में भी होते हैं, ये सियासी बात होती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान की अवाम हमेशा से उनके साथ है और उनको कोऑपरेट करती है। नहीं, नो डाउट, अवाम की अगर बात करें, हम तो चाहते हैं, मैं अपनी बात करूं, मैं चाहता हूं कश्मीरियों को राइट मिलना चाहिए, उनका हक मिलना चाहिए। लेकिन आपने बोला पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमेशा उनके साथ रही है, अवाम भी सपोर्ट करती है उनको ठीक है, हमेशा। लेकिन फिर प्रोटेस्ट क्यों होते हैं? फिर ये प्रोटेस्ट की कॉल क्यों आ गई? मतलब वो कहते हैं हमें बिजली जो उनसे है वो फ्री, हालांकि बिजली की उनकी डिमांड मांगी गई, लेकिन अब वो कह रहे हैं लोड शेडिंग ना हो, क्योंकि लोड शेडिंग बढ़ गई है जब से बिजली के रेट कम किए हैं। देखिए जी, बात ये है कि लोड शेडिंग की जहाँ तक बात है ना, तो ये एक बहुत बड़ा मामला है। पाकिस्तान में कंजम्पशन ज्यादा है और प्रोडक्शन कम है, ठीक है। इसकी वजह से ही ये सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं। और जो हुकूमतें होती हैं, जो रियासत होती है, वो किसी के साथ जो है ना नाइंसाफ़ी नहीं कर सकती, उसने सबको बराबर पैरेलल लेके चलना होता है। इसलिए कोई तबका या कोई सूबा या कोई इलाका के कि हमें फ्री कर दिया जाए तो ये पॉसिबल नहीं। ठीक है, हमारे साइड के कश्मीर और दूसरी साइड के कश्मीर में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है आज? देखिए जी, अगर पूछा जाए तो मुझे कोई भी फ़र्क नहीं नज़र आता, हमारी साइड का कश्मीर हो या उधर की साइड का कश्मीर हो। हाँ, कुछ उनके इंडियंस के अंडर है तो रूल्स एंड रेगुलेशन में फ़र्क है, कुछ रिस्ट्रिक्शन डेवलपमेंट है कुछ वो या नहीं है? सख्ती करते हैं। नहीं, बात ये है कि लोग तो सारे एक ही है ना। ठीक है, कुछ एतराज़ात हैं और जो कुछ लोग वो ये ख़त्म ही नहीं करना चाहते क्योंकि उनकी रोटी पानी चलती है। ठीक हो गया। ये सारी सूरत-ए-हाल में मेरा आपका जो पाकिस्तान की आम पब्लिक है, मतलब कश्मीर में प्रोटेस्ट या कहीं भी पाकिस्तान के किसी एरिया में प्रोटेस्ट हो, मेरी क्या जिम्मेदारी है? मतलब गवर्नमेंट को ब्लेम करना या अपनी जिम्मेदारी पूरी करना? आपकी क्या, यूथ का क्या? बेसिकली यूथ को चाहिए कि यूथ ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करे और ठीक है। पाकिस्तान की तरक्की में जो है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की काविश अपनी जारी रखे। ठीक है। तो अगर हम मुल्क को फ़ायदा पहुंचाते हैं तो ऑब्वियसली जितने मसाइल हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक हो गया। उम्मीद है आपको कि ये जितने मसाइल हैं आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो नहीं, जाएंगे? अगर आप और मैं मिल के मेहनत करते हैं और मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाते हैं तो इंशाल्लाह ये मसले आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। मसाइल का हल ये नहीं है कि हम प्रोटेस्ट करें या कोई चीज़ जाम कर दें और मुल्क का नुकसान करें। ठीक है। प्रोटेस्ट यही है कि अगर आपको कोई चीज़ महंगी मिल रही है या कोई मसला है उसमें, आप उसको थोड़ी देर के लिए अवॉइड लेकिन करें। देखिए ना, सिस्टम ही सारा अगर लेट्स सपोज खराब हो, मैं मेहनत system करता जाऊं, कोई- आप भी मेहनत करते जाएं, वो भाई भी मेहनत करते जाएं, हम सब मेहनत करते जाएं, लेकिन ऊपर से सिस्टम ही ऐसा हो कि हमारी मेहनत कहीं पे नजर ना आ रही हो या हमें उसका रिस्पांस ना मिल रहा हो, तो फिर भी आप कहेंगे हम चुप करके। देखिए, जो सिस्टम है ना वो आपका मेरा बनाया हुआ है, अच्छा, वो किसी ने बाहर से आके नहीं बनाया। ठीक है। और इस सिस्टम में चेंज भी मैंने लाना है। अगर आपको लगता है जिस तरह इमरान खान साहब
आए थे और उन्होंने एक कोशिश की थी मुल्क को एक नए विजन देने की। इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम इस पे मेहनत करें और अगर हमें लगता है कि सिस्टम करप्ट है या सिस्टम में कोई इशू है तो हम सिस्टम का हिस्सा बने। ठीक, तो सिस्टम का हिस्सा ना बने या बने? हम सिस्टम का हिस्सा बने ताकि हम इसमें चेंज ला सकें। हाँ ठीक हो गया। मैं क्या कह रहे हैं आप कि अगर सिस्टम करप्ट है तो हम इसका हिस्सा बने। करप्ट सिस्टम का नहीं, देखिए करप्ट सिस्टम में हम एंटर होंगे, देखिए जिस तरह एक वायरस पूरे सिस्टम को खराब कर देता है, इस तरह हम अच्छे लोग भी अगर सिस्टम में आने की कोशिश करते हैं तो हम सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। चले ठीक है जी, अच्छा लगा बात करके, इनकी अपनी ओपिनियन थी। और इस हवाले से अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा कि प्रोटेस्ट किसी रीज़न से होते हैं, मतलब ख़ास तौर पे कश्मीर जैसे सेंसिटिव एरिया में जहाँ पे हम ये क्लेम करते हैं, हम ये कहते हैं जी हमें कश्मीरियों से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन आए दिन अगर वहाँ पे प्रोटेस्ट होंगे इंटरनेशनल लेवल पे बहुत से सवाल उठते हैं, पब्लिक पे ग्राउंड लेवल पे बहुत से सवाल उठते हैं, क्या हम उन्हें उनके राइट्स नहीं दे पा रहे या फिर कोई और इशू है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।